हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रदान कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियो इसमें डाली जाए सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। आपके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जनता द्वारा या फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष तरह का चुनाव नहीं होता है, जनता द्वारा नहीं होता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये हर स्टेट में होते हैं। और ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि पंचायती राज और साथ में म्यूनसिपैलिटी, इनके चुनाव कौन कराता है? तो इनके चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो इनके चुनाव होते हैं, जिसमें विधायक चुने जाते हैं, जिसमें सांसद चुने जाते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं, इन सभी चुनावों को करवाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, जिसको हम सीधा सीधा निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके चुनाव इसके द्वारा करवाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 4, 6, यहाँ सभी के आगे वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ष ही हैं सारे, है ना। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो दोस्तों आप सबको पता है इसका सही ऑप्शन है सी। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वहीं जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, जो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आया हुआ है और आ सकता है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, यही वो इंसान हैं जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। मैंने आपको बताया था पहले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। किसका? संविधान सभा को। तो स्थायी अध्यक्ष भी यही नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे और यही बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। निम्न में से कौन कौन राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन है, वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य, वह राष्ट्रपति जो भी बंदा खड़ा हो रहा है मतलब वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी अन्य लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसकी उपलब्धियां, वेतन भत्ते कार्य के दौरान कम नहीं होंगे। चौथा, उसे आधिकारिक निवास प्राप्त होगा जिसे उसका किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। आधिकारिक निवास प्राप्त होगा जिसका उसे किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। या फिर ई सभी। तो इसके ई ऑप्शन सही है। ये राष्ट्रपति पद की शर्तें, अर्थात जो राष्ट्रपति बनता है उसको ये सारी शर्तें फॉलो करनी पड़ती है कि पहली बात तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो उसे उस पद को त्यागपत्र देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वह किसी भी अन्य लाभ के पद पर धारण ना हो। लाभ का पद यानी किसी भी और अदर जॉब में हो, जहाँ जॉब में ना हो, जहाँ से उसको सैलरी और पेंशन ये सब आ रहा हो, तो वो किसी का ऐसी जगह पे भी ना हो। उसकी उपलब्धियां, वेतन भत्ते, यानी एक बार वो जब चुन लिया जाएगा, जब वो बन जाएगा, तो उस टाइम उसके फिर जो वेतन भत्ते हैं, जो सैलरी है, जो चीज़ें भी हैं, वो उसमें कमी नहीं की जाएगी। और साथ में उसे एक आधिकारिक निवास प्राप्त होगा जिसका उसे किराया भी नहीं चुकाना पड़ेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, वो भी उसे प्राप्त होता है चुन ले जाने के बाद, यानी वो आधिकारिक रूप से फिर उसी राष्ट्रपति भवन में रहता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आपका ई ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है। ये उसके पद की सेवा शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। आपके ऑप्शन है 5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख या फिर 5.5 लाख। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। इस समय पे 2018 में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया, सबका वेतन बढ़ा दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन भी बढ़ाया गया। पहले ये हुआ करता था 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। 2018 में से 1.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? सीधा 5 लाख कर दिया गया है।
ठीक है। 5 लाख 5.8 लिखा हुआ मिलेगा आपको, 5.8 है ना, 5 लाख 8 हज़ार, 5 लाख लेके चलिए कि इसका वेतन कितना कर दिया गया, तो इसका वेतन कर दिया 5 लाख। और क्योंकि जब इनकी सैलरी और वेतन भत्ते बढ़ाने की बात होती है तो इसे संसद में साधारण संशोधन के द्वारा, साधारण बहुमत का जो संशोधन होता है, साधारण बहुमत से संशोधन करके इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत भी नहीं होती है। साधारण मतलब 50% प्लस 1 वो कंडीशन के द्वारा बढ़ा सकते कभी, तो बस इन्होंने अपना खुद से अपना बढ़ा लिया और 5 लाख कर दिया, ठीक है। तो 50% प्लस वाली कंडीशन के द्वारा साधारण बहुमत से ये अपना जो सैलरी और वेतन भत्ते उन्हें बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ गई इनकी 2018 में, और अब इनकी सैलरी कितनी हो गई, तो इनकी अब सैलरी हो गई 5 लाख रुपये महीना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले भी वही थे और आखिरी भी वही थे, उसके बाद ना पहला उससे कोई चुना गया, ना ही उसके बाद कोई आखिरी ऐसा है जो निर्विरोध चुना गया हो। आपके ऑप्शन है ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमण, संजीव रेड्डी, या फिर संजीवन रेड्डी है, और अब्दुल कलाम संजीवन रेड्डी। तो आपका ऑप्शन है सी, संजीवन रेड्डी, एन संजीवन रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अब निर्विरोध का मतलब होता है जिनके अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा था, यानी जिनके अपोज में कोई खड़ा ही नहीं था, ठीक है। उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था, वो अकेले खड़े थे और एक तरफा जीत गए, ठीक है। तो एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे। लगातार 2 बार, क्वेश्चन देखिए, लगातार 2 बार चुने गए राष्ट्रपति पद के लिए। आपके ऑप्शन है वी गिरी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे अकेले राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे लगातार। पहला टर्म और दूसरे टर्म में यही राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो राष्ट्रपति रहे थे। तो आपका सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जब राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपके ऑप्शन है 13, 15, 16, 17। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 15, यानी जो रामनाथ कोविंद हैं वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नंबर देखा जाए तो 15वां, लेकिन यदि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए कि किस नंबर के व्यक्ति हैं तो 14वें। कैसे, इसलिए मैंने ऑप्शन में 14वां नंबर नहीं दिया, यहाँ पे 13 दिया, 15 दिया, 16, 17, 14वां नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज होते फिर। 14वां ऐसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार। तो टर्म देखा जाए तो टर्म ये 15वां है, लेकिन व्यक्ति देखा जाए तो व्यक्ति ये 14वें, क्योंकि 2 बार तो वही कार्यकाल कर गए ना, और फिर एक एक करके आते गए। तो वैसे 15वें नंबर के हैं, और यदि टर्म के हिसाब से देखा जाए, व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 14वें नंबर के व्यक्ति है। तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद। तो इसे आप जरूर याद रखिए, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद की से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है महाभियोग प्रक्रिया, हटाना प्रक्रिया, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, महाभियोग प्रक्रिया, यानी इसी को बोलते हैं हम इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के द्वारा ही हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसे बोलते हैं रिमूवल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिमूवल। तो रिमूवल के द्वारा हम नहीं हटा सकते, बल्कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया गया। और आपको दोस्तों ये बताना है कि हमने इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमने इस प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित होता है तो उसका कार्यकाल कौन देखता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल कौन देखेगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाए तो उसका कार्यकाल कौन देखेगा, उसका कार्य कौन करेगा। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी देखरेख का, जो उसकी अनुपस्थिति में उसका जितना भी काम है वो उपराष्ट्रपति करता है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, यदि राष्ट्रपति के वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी नया राष्ट्रपति नहीं चुना है तो ऐसा नहीं है कि अब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति अपना काम देखेगा। नहीं, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक वही राष्ट्रपति पद पर कंटिन्यू बने रहेंगे। कब तक? जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुने जाता। यानी ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर आकर कार्य करने की परमिशन नहीं मिली या उसको काम करने की आज़ादी नहीं है कि इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है तो इन्हें हटाओ और हम इनकी बेहाल में बैठे। नहीं, जब तक नहीं चुन लिया जाता नया वाला तब तक वही बैठे रहेंगे पद पे। हाँ, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अवकाश ले लेते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, या उनके ऊपर रिमूवल इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलती है और वो पूरी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन यदि पद रिक्त होता है, ऐसी सिचुएशन में यदि पद खाली हो जाता है तो फिर वहाँ पे उपराष्ट्रपति उस पद को संभालते हैं और उनका कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन
सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, लाया जाता है? आपके ऑप्शन है निम्न सदन, निम्न सदन मतलब लोकसभा, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखी, ठीक है। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ठीक है। और दोनों में से किसी में भी या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी दोनों में से किसी में भी। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, निम्न सदन हो या फिर उच्च सदन हो, किसी में भी वो सदन लाया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस देना होता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हम महाभियोग प्रस्ताव लिया है संसद में, किसी भी सदन में लाए हों, अब वो ले आए तो उसके पहले जब हम लाते हैं तो फिर हमें 14 दिन का नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को कुछ दिन पहले, और उनको नोटिस देना बताना होता है कि आपके खिलाफ या आपके लिए एक प्रस्ताव नोटिस आ गया है महाभियोग का, और ये नोटिस आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि वो पच रखे। उस 14 दिन के बाद फिर वो प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करवाई जाती है। तो कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? आपके ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 14 दिन। तो आपका सही ऑप्शन है इसमें 14 दिन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। 14 दिन का नोटिस उन्हें देना होता है। 14 दिन पहले उनको बताना होता है राष्ट्रपति जी को कि आपके खिलाफ संसद के इस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और इसे बेस पे लाया गया। इसमें बेस भी होता है कदाचार। अब वो कदाचार या संविधान का उल्लंघन है ना, जनरली जब लाया जाता है तो किस बेस पे लाया जाता है? तो ये लाया जाता है संविधान के उल्लंघन के मामले में। संविधान, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की संरक्षा का वचन लेता है या शपथ लेता है संविधान की रक्षा, तो संविधान के उल्लंघन, तो ये राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, और जब वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के उल्लंघन ऐसा काम करता है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान का संरक्षण ना कर रहा हो, तो इस बेस पे उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब संविधान के उल्लंघन शब्द को संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया है। इसकी डेफिनेशन कौन देगा? तो इसकी डेफिनेशन देगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो ये महाभियोग लगाया गया है, जो महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, जिसके बिहाफ में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उनके खिलाफ, क्या वो वाकई में संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है? यदि हाँ कर रहा है तो फिर ठीक है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। तो इसको 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होता है यदि इन्होंने ये चीज़ की हो तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग नहीं लेता है? आपके ऑप्शन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य या फिर सभी। तो आपका सही ऑप्शन है सी, यानी ये सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये वो सारे सदस्य दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया था। किसमें? निर्वाचन प्रक्रिया में इन सभी ने भाग लिया था, है ना, लेकिन अब महाभियोग प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ना तो किस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना ही राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, और ना ही दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्य में भाग नहीं लेते। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये सिर्फ निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है अब तक, ठीक है। अब तक हमने देखा नहीं लेता, अब कौन कौन लेता है? तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचन में भी ले रहे थे। लोकसभा के मनोनीत सदस्य हमने देखा था कि ये जो सदस्य थे ये उसके निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे थे, पर यहाँ पे महाभियोग में ले रहे हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी ले रहे थे उस समय निर्वाचन में, मनोनीत सदस्य ये नहीं ले रहे थे। तो मतलब मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं हो, याद रखना है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा ई, मतलब निर्वाचन जो उसकी महाभियोग प्रक्रिया होती है उसमें ये सारे सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा चुका है या कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 0। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है सी, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग नहीं चलाया गया है, इसलिए आपका 0 आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया, कार्यकाल समाप्त हो जाए बिल्कुल समाप्त हो जाता है, त्याग पत्र दे दे बिल्कुल उसका पद रिक्त हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर बिल्कुल उसका पद रिक्त हो जाएगा, मृत्यु होने पर इसमें भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, लेकिन सभी के द्वारा, तो जी हाँ सभी के द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ई, इन सभी के द्वारा राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के ना रहने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? निर्वहन नहीं है, उसके कर्तव्यों, तो यहाँ पे होगा उसके कर्तव्यों को कौन करता है? कर्तव्यों को कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के न रहने पर उसके कर्तव्यों का जो कार्य है, उसके जो कार्य है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी,
इस कंडीशन में यदि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों, चाहे वो विदेश दौरे पर गए हों या अवकाश लिए हो या उनका पद किसी भी कारण से रिक्त हो उस जगह पे, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी जो भी CJI होगा, कौन होगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस पद को देखेगा या वो इस काम को करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हुआ है। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जब अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, किसकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान, जाकिर हुसैन की, तब उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पद पे कौन आ गया था, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो थे VV गिरी। कौन थे, VV गिरी। तो VV गिरी आके उनके पद को संभालने लगे। ठीक है, VV गिरी उनके कार्यकाल को देखा, लेकिन फिर हुआ क्या कि VV गिरी अब चुनाव लड़ना चाहते थे राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की शर्त ये है कि आपको किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी पद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति, तो इनको चुनाव लड़ने से पहले वो पद छोड़ना पड़ गया, उनको त्याग पत्र देना पड़ गया। तो जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया इस उपराष्ट्रपति पद से, तो अब ये भी खाली हो गया। ये तो पहले से खाली था ही हमारा ये वाला, इन्होंने भी खाली कर दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो उस समय के CJI थे वो कौन थे, M हिदायतुल्लाह। कौन थे, M हिदायतुल्लाह। इन्होंने फिर इस पद को संभाला, इस कार्य को देखा। ठीक है, M हिदायतुल्लाह, इन्होंने इस कार्य को देखा और ये कितने टाइम तक के लिए रहे, तो ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहे। कब से, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक ये इस पद पर रहे और काम धाम देखा पूरा। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है, तो आपका सही हो जाएगा आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति कब तक पद पर बने रहते हैं, तो जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन ली जाए। बिल्कुल सही है। अधिकतम 6 महीने की थी, हाँ ये है कि जो भी पद यदि रिक्त हो जाता है तो पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने से मतलब यहाँ पे 180 डेज से है, कितना है, 180 डेज, यानी 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। कोई तय समय सीमा नहीं है, गलत है। A और B दोनों सही, बिल्कुल तो D है इसका, A और B दोनों सही हैं। यानी कि जब भी राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन किन्हीं भी कारणों से पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति इतने समय तक उनके पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए, या 6 महीने के अंदर जब तक उसका चुनाव ना हो जाए। तो आपका D ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति कार्य करता है तब उसे किसके वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, दोनों के, या फिर संसद जो तय करें। तो दोस्तों दोनों के तो एक साथ नहीं प्राप्त हो सकते, आप खुद ही सोचिए दोनों के कैसे। जब आप इस पद पे हो तो इसकी प्राप्त करिए, इस पद पे तो इसकी करिए, दोनों के कैसे कर सकते हो, तो गलत हो गया। संसद जो तय करे तो नहीं, क्योंकि संविधान में पहले से तय करके गए हैं वो चीज़ें। तो किसको होते हैं, तो जब उपराष्ट्रपति इस पद पर रहेगा तो उसे इसी पद के कार्यभार सारे जो है वेतन भत्ते, सैलरी सब प्राप्त होगा, इसी के जो विशेष अधिकार है वो भी प्राप्त होंगे। यानी अब वो उपराष्ट्रपति वो जो होगा, जो राष्ट्रपति पद पे आ गया, वो राष्ट्रपति भवन में आकर रहेगा और उसे वेतन भत्ते, सैलरी, विशेष अधिकार सारे कौन से प्राप्त होंगे, तो सारे राष्ट्रपति वाले ही प्राप्त होंगे जब तक वो इस पद पे है, चाहे फिर वो उपराष्ट्रपति इस पद पे बैठा हो या फिर वो CJI आके यहाँ पे बैठे हो। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हिदायतुल्लाह के बैठे थे, तो उनको भी फिर वहाँ पे जब तक वो इस पद पे थे तब तक उनको वेतन भत्ते, सैलरी और राष्ट्रपति निवास सब कुछ रहने के लिए मिला। तब तक वो फिर उस वाले कार्य को नहीं देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर इसी कार्य को देख रहे थे और इसी कार्य के हिसाब से उनको इसी की सैलरी, वेतन भत्ते सब कुछ प्राप्त हो रहे थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जब भी राष्ट्रपति से जो और बन सकते हैं अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और इससे कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं वो भी हम एक पूरी वीडियो में इन्हीं को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स को भी। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।